सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन जो कि क्लास 8th का एक चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हु रोड जॉडी टू द फॉरेस्ट। कि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जॉडी को फॉरेस्ट में कौन लेकर गया। ठीक है, रोड वर्ड आ रखा है। रोड का मतलब होता है सवारी करना। ठीक है, जैसे हम बाइक के ऊपर चढ़ते हैं, स्कूटी के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, ऐसे ही किसी घोड़े के ऊपर बैठ कर चढ़ने को भी क्या बुलाता है, राइड या रोड। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो राइड है। ठीक है, आंसर की बात अगर कर ली जाए तो मिलव्हील, मिलव्हील हमारी कहानी का एक कैरेक्टर है जो कि जॉडी को जंगल की तरफ सवारी करते हुए लेके जाता है। मिलव्हील रोड जॉडी टू द फॉरेस्ट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और साधारण वर्ड में आपको सिर्फ मिलव्हील याद रखना है। उसके बाद जो ये हु है इसकी जगह पर आपने मिलव्हील लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये जो हु है इस हु की जगह पे आप क्या लिख देंगे, मिलव्हील। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज पेनीज फीलिंग व्हेन जॉडी ब्रॉट द फोन होम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेनी की क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी जब जॉडी एक फ़ोन को घर लेकर आया था। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। फ़ोन, फ़ोन कहते हैं बच्चों हिरनी का बच्चा, हिरनी का बच्चा इसको बोलते हैं फ़ोन। या फिर जो हल्के पीले रंग की जो चीज़ होती है उसको भी आप फ़ोन कह सकते हैं। हल्के पीले रंग का कोई भी चीज़ अगर हल्के पीले रंग का है तो उसको भी आप फ़ोन कह सकते हैं। और अमूमन जो हिरनी का बच्चा होता है, जो हिरन होता है, वो भी हल्का पीलापन अपने आप में लिया हुआ होता है। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर में बोला जा रहा है कि पेनी वॉज वेरी ग्लैड। पेनी जो कि जॉडी के फादर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश। व्हेन जॉडी ब्रॉट द फोन होम, जब जॉडी फ़ोन को घर लेके आया तो पेनी जो थे उसके फादर वो बहुत ज़्यादा ग्लैड थे, खुश थे। आप सिंपली आंसर में इतना भी लिख सकते हैं पेनी वॉज वेरी ग्लैड। ठीक है, उसके बाद जो ये व्हेन जॉडी बॉट द फोन होम, ये ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना याद करना है, पेनी वॉज वेरी ग्लैड, बस। उसके बाद सारा कुछ यहाँ से आपने उतार करके लिख देना है। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर दी जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड डो सेव पेनीज लाइफ। कि जो डो था उसने पेनी की जिंदगी को कैसे बचाया। डो जो होता है प्यारे बच्चों, ये कहते हैं हम हिरणी को। किसको, हिरणी, जिसको हम फीमेल डियर भी कह सकते हैं। यहाँ पर डियर जो है, इस डियर का मतलब हिरन होता है, और एक जो DEAR आप लिखते हैं इसका मतलब होता है दोस्त, मित्र, प्रिय। इन सब के लिए आप डियर यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई है, उसके बाद ए है, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हैं, ई हैं। तो कंफ्यूज मत होना। आगे क्वेश्चन में बोलता है व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू इन रिटर्न। तो जब डो ने, उस हिरनी ने उसके पिताजी की लाइफ को बचाया तो उसके बाद जो जॉडी था वो बदले में क्या करना चाहता था। इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, बदले में। तो बदले में क्या करना चाहता था। आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों। यहाँ पर ये पैनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैनी। यहाँ पर पी थोड़ा हट गया, ये पैनी है एक्चुअल में।
ठीक है। पेनी वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक। स्टोरी में हम पढ़ते हैं कि जो पेनी हैं, जॉडी के फादर हैं, उनको एक रेटल स्नेक के द्वारा काट दिया जाता है, काटा गया। एक रेटल स्नेक उनको काट देता है, या एक रेटल स्नेक के द्वारा उनको काटा गया। अ डो वॉज किल्ड। उसके बाद एक डो यानी कि फीमेल डियर, हिरनी जिसको हम कह रहे हैं, उसको मारा गया। क्यों क्यों मारा गया? बिकॉज इट्स लिवर वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। ऐसा माना जाता है कि जो हिरनी है उसके लिवर से जो सांप का जहर है वो बाहर निकल जाता है। ड्रॉ आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो उसके जहर को बाहर निकलने के लिए क्या किया जाता है? एक हिरनी को, एक हिरनी के लीवर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। अब पिताजी को बचाना है जॉडी ने, तो जॉडी क्या करता है? एक डो को लेके आता है, ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो इसमें है आगे, इन रिटर्न जॉडी वांटेड टू ब्रिंग हिज फोन होम एंड टेक केयर ऑफ इट। तो जॉडी चाहता था बदले में कि जो हिरनी है, डो है, उसको तो वो अपने घर में लेके आया था, लेकिन अब वो चाहता था कि जो उसका बच्चा है, ठीक है, वो उसके बच्चे को भी घर में लेके आना चाहता था और उसकी देखभाल करना चाहता था। ही वॉन्टेड इट्स फोन। फोन का मतलब होता है हिरनी का बच्चा, ठीक है। आपको बताया गया है फोन का मतलब हिरनी का बच्चा। बार बार जब लिखेंगे तभी जाकर की चीज़ें याद होती हैं। हिरनी का बच्चा। तो उस हिरनी के बच्चे को वो घर लेके आना चाहता था और उसकी देखभाल करना चाहता। टेक केयर का मतलब देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, और उसकी वो देखभाल करना चाहता था। बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें बोला गया है हाउ डिड जॉडी फाइंड द फोन। कि जॉडी ने उस फोन को, उस हिरनी के बच्चे को, सॉरी, हाँ, उस हिरनी के बच्चे को कैसे पाया, ठीक है। आंसर की तरफ चलते हैं। जॉडी वेंट इनटू द फॉरेस्ट। जॉडी कहाँ गया? जंगल में गया। वेंट का मतलब होता है गया, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में गया, ठीक है। सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है ढूंढा। उसने ढूंढा, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, किसको? हिरनी के बच्चे को। ही स्टडीड द सैंड। उसने जो वहाँ रेत थी उसको भी देखा उसने। वेयर देयर वेर स्मॉल हूफ प्रिंट्स एंड फाउंड द फोन। उसने इधर उधर देखा, जो रेत वहाँ पे पड़ी थी उस रेत को भी उसने अच्छे से मतलब पढ़ा, उसने रीड किया। स्टडीड का मतलब उसको ध्यानपूर्वक देखा उसने। यहाँ पे स्टडीड का मतलब क्या है? ध्यानपूर्वक देखा। उसने जो रेत थी उस रेत को भी क्या किया उसने? स्टडी किया, मतलब बहुत अच्छे से उस रेत को देखा, क्योंकि उस रेत में कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे, देयर वेर स्मॉल हूफ प्रिंट्स। हूफ प्रिंट्स का मतलब होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटे, और हूफ का मतलब होता है खुर। जो जानवरों के पैरों के नीचे जो खुर होते हैं उसको हूफ कहा जाता है। तो उसने उसके खुरों के निशान देखे एंड फाउंड द फोन, और उस खुरों के निशान ने उसको जॉर्डी तक पहुंचने, सॉरी, फोन तक पहुंचने में, फोन को खोजने में मदद करी। ही टच्ड इट। और जैसे ही उसने उस फोन को पाया तो उसने उसको छुआ। पुट इट्स आर्म अंडर अराउंड हिम एंड कैरिड इट आउट। और उसके बाद उसने अपनी बाहों को उसके शरीर के चारों तरफ रखा और उसको वो उठा करके घर लेके आ गया। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। कैरिड का मतलब होता है ले आना, ले आया, ठीक है। यहाँ पर ले आया है, ठीक है। तो वो उसको कहाँ लेके आ गया? अपने घर लेके आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड जॉडी टेक केयर ऑफ द फोन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जॉडी ने जो फ़ोन वो घर लेके आया था उसकी देखभाल कैसे करी। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। और फ़ोन का मतलब क्या होता है? हिरनी का बच्चा। आंसर की बात कर लेते हैं। जॉडी टुक केयर ऑफ द फोन बाय फीडिंग इट। जॉडी ने जो फ़ोन का बच्चा था, सॉरी, हिरनी का बच्चा था जिसको हम फ़ोन कह रहे हैं,
उसकी देखभाल उसने उसको दूध पिलाकर की और खिलाकर की। फीडिंग का मतलब होता है दूध पिलाना या खिलाना। तो उसने उसको दूध पिला करके की विद इट विद हिज ओन शेयर ऑफ मिल्क, यहाँ तक कि जो उसके हिस्से का दूध होता था उसको वो किसको पिला दिया करता था, फॉन को पिला दिया करता था। When he saw that the fawn was unable to drink milk from goat, जब उसको लगा कि जो फॉन है वो दूध पीने के लायक नहीं है एक गोट से। देखिए गोट, जब वो गोट से दूध नहीं पी पा रहा था, गोट क्या होता है, गोट की बात कर लेते हैं। कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जैसे हम कोई बड़ा कद्दू होता है, उस कद्दू के अंदर के हिस्से को निकाल देते हैं, फिर उसको सुखा करके जानवरों को खिलाते हैं। तो उसी से एक बर्तन बनाया जाता है जिसको गोर्ड कहा जाता है। ठीक है, मतलब कद्दू, कद्दू के हिस्से को, बड़े से हिस्से को काट दिया जाता है, उसके अंदर का जो भी चीज़ होता है उसको निकाल देते हैं और वो उसमें फिर दूध रख करके जानवर को पिलाने की वो कोशिश कर रहा था। ही डिप्ड हिज हैंड, उसने अब उस दूध में अपना हाथ डुबोया। डिप का मतलब होता है डुबोया। ठीक है, इन द मिल्क एंड पुट इट इन द फोन्स माउथ, और उसके बाद जो दूध था उसको उसने फोन के मुंह में डालने की कोशिश करी अपने हाथ से। तो इट सक्ड इट, जो फोन था, हिरनी का बच्चा था, उसने उस दूध को पीना शुरू कर दिया था। सक का मतलब उसने उसको अपनी जीभ से चूसना शुरू कर दिया था, किसको, हाथ को। ठीक है, तो ये कुछ इस क्वेश्चन में आपने इस तरीके से आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एंड व्हाई डज जॉडीज फादर नीड अ रेमेडी। जॉडी के पिता को कब और क्यों एक रेमेडी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, रेमेडी, रेमेडी की ज़रूरत पड़ी। रेमेडी का मतलब होता है किसी किसी इलाज की ज़रूरत। रेमेडी का मतलब इलाज से कह सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर जैसे हम किसी चीज़ की प्रोसेस को हम जब समझते हैं तो उसको रेमेडी कहते हैं। रेसिपी, रेमेडी। ठीक है, किसी चीज़ को कैसे बनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं। पैनी, पैनी कौन थे, जॉडीज फादर। वॉज इज बीटन बाय अ पॉइजनस रेटल स्नेक। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले। ठीक है, जॉडी के पिता पेनी को एक रेटल स्नेक के द्वारा काट दिया गया था। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास जाने के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के बावजूद। ठीक है, या बजाय, एक डॉक्टर के पास जाने के बजाय ही किल्स अ शी डियर, वो क्या करता है, एक शी डियर को मार देता है। और शी डियर को हम क्या कहते हैं, शी डियर को हम कह रहे हैं डो। क्या कह रहे हैं, डो। तो वो एक शी डियर को मारता है एंड यूजेस हिज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसके वो लिवर का यूज़ करता है ताकि वो उस जहर को जो उसके पिता के शरीर में फैल चुका है उसको वो बाहर निकाल पाए। पॉइजन का मतलब होता है जहर। ठीक है, ड्रॉ आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज जॉडी रिएक्ट टू द क्रूएलिटी ऑफ हिज फादर। जॉडी अपने पिता की क्रूरता पर किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने का मतलब जवाब देना। रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं जवाब। क्या कह सकते हैं, जवाब। क्रूएलिटी का मतलब होता है निर्दयता। ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं। जॉडी द स्मॉल बॉय, जॉडी जो हमारी कहानी में है वो एक छोटा सा बच्चा है। टेल्स हिज फादर दैट ही हैड लेफ्ट द फॉन अलोन एंड डिफेंसलेस टू डाई। अब जो फॉन है उसके बच्चे को भी वो क्या कर देते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। तो जॉडी अपने पिता को बताता है, जॉडी टेल्स हिज फादर दैट ही हैड लेफ्ट द फॉन, कि वो उस फॉन, उस हिरनी के बच्चे को छोड़ करके आ चुका है। एलोन, एलोन का मतलब होता है अकेला।
ठीक है, वो उसको अकेला छोड़ के आ चुका है। एंड डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब होता है कि जो किसी आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं डिफेंसलेस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डिफेंसलेस। डिफेंसलेस का मतलब जो किसी से अपनी रक्षा ना कर सके, उसको कहते हैं डिफेंसलेस। और यानो मानो कि जैसे उसको, यानी कि उसको मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया था अकेला जंगल में। सो इट इज़ देयर मोरल ड्यूटी। अब जॉडी बताता है अपने पिता को कि ये उसकी मोरल ड्यूटी है, ये उनकी मोरल ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है टू सेव द इनोसेंट एंड हंग्री यंग वन ऑफ द टू, कि वो उस बच्चे को बचाएं जो कि इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब निर्दोष है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष है, जो कि निर्दोष है। एंड हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा है। एक भूखा छोटा सा बच्चा जिसको डो कहा जा रहा है, वो भूखा है, निर्दोष है, उसका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी इस तरीके से उसको जंगल में अकेला और डिफेंसलेस छोड़ना, ये एक क्रूर काम है। और ऐसा उसके पिता को बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को बचाएं, उसको सेव करें। सेव का मतलब होता है बचाना। आई होप आपकी समझ में ये आंसर आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज पेनी टेक हिज सन्स आर्ग्यूमेंट। तो जब पिता और पुत्र के बीच में इस बात को लेकर के बहस चल रही होती है कि हमें उस डो को बचाना चाहिए, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डज पेनी टेक हिज सन्स आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, झगड़ा। तो पेनी किस तरीके से अपने बच्चे के झगड़े को सॉल्व करता है, कैसे वो अपने बच्चे की बातों को, जो बहुत उत्तेजना में वो कह रहा था, उसको वो कैसे हैंडल करता है, कैसे वो उसको सॉल्व करता है। आंसर की बात कर लेते हैं। पेनी, जो कि जॉडी के पिताजी हैं, एग्रीड विद जॉडीज आर्ग्यूमेंट। वो जॉडी की बातों से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। और एग्री का मतलब होता है सहमत हुई। पेनी अपने बेटे जॉडी की बातों से बिल्कुल सहमत हुए, दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व। ये बिल्कुल एक अनैतिक काम होगा, अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल हम कहते हैं लैक ऑफ ग्रेट, अनग्रेटफुल का मतलब एहसान फरामोश। ठीक है, एहसान फरामोश। ठीक है, कि ये जो काम होगा ये अच्छा नहीं होगा, ये अनग्रेटफुल मतलब एक गलत कार्य है। टू लीव द फोन टू स्टाफ, कि हम उस फोन को, उस हिरनी के बच्चे को क्या कर रहे हैं, अकेला छोड़ रहे हैं। टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरने के लिए, भूख से मरना। तो उसके पिताजी बाद में बात समझ चुके थे कि हमें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, ये एक अनग्रेटफुल काम है, एहसान फरामोशी वाला काम है, मतलब अकृतज्ञ काम है ये। ठीक है, गलत काम है, तो ऐसे कामों को करने से हमें बचना चाहिए। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चनों के आंसर आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और चैप्टर, अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको समझाए हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, याद करने की कोशिश कीजिए, और याद करने के बाद इनको लिखने की प्रैक्टिस भी किया कीजिए। थैंक यू।